ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में कामयाब ने अपनी बीवी का सारा गुस्सा अब फारिया पर उतारने का फैसला कर लिया है। इसीलिए अब कामयाब ना सिर्फ फारिया को जन्नत की हवा खिलाएगा बल्कि अब बहुत जल्द ऊपर पहुंचाने वाला है, क्योंकि अब कामयाब और फारिया का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। और अब क्या कामयाब आयरा के थप्पड़ों का बदला फारिया से लेगा? तो अब क्या फारिया की मौत यहाँ पर हो जाएगी या फिर फारिया के चक्कर में कामयाब भी ऊपर पहुँच जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि फाइनली आयरा और कामयाब की शादी हो गई, लेकिन पहले शादी क्यों नहीं हो पाई उसका मसला मुझे समझ आ गया है। मसला सिर्फ और सिर्फ दादी के दिए गए सूट में था। जो पुरानी फ्रॉक दादी ने आयरा को शादी पर पहनने के लिए दी थी वही मनहूस निकली। बस उसी की वजह से आयरा और कामयाब की शादी ना हो पाई। और अब जब आयरा और कामयाब ने घर वाले कपड़े पहने हुए थे तो फटाक से आयरा और कामयाब की शादी हो गई। एक तरफ शादी का झंझट खत्म हुआ तो दूसरी तरफ अब कामयाब का नाटक शुरू हो गया है। कामयाब को तो लुढ़ियां डालनी चाहिए कि इतनी प्यारी, इतनी समझदार, इतनी खूबसूरत और जिससे वो मोहब्बत करता था वो लड़की उसे मिल गई, बल्कि उसके बजाय अब कामयाब ने तो कोई और ही सीन पकड़ लिया हुआ है। अब कामयाब को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत थी वो आयरा उसे मिल चुकी है और अब कामयाब को सिर्फ और सिर्फ आयरा के थप्पड़ों की जरूरत है। और अब जैसे ही आयरा 2-3 थप्पड़ कामयाब को लगाएगी तो कामयाब अपने राइट ट्रैक पर भी आ जाएगा। लेकिन अभी कामयाब को लग रहा है कि वो जितना ज्यादा उल्टे काम करेगा और जितनी बुरी हरकतें करेगा उतनी ही ज्यादा आयरा को अजियत पहुंचेगी। लेकिन आयरा भी निकली शानी। आयरा ने भी बहुत जल्दी कामयाब का ये सारा का सारा प्लान डिकोड कर लिया और कामयाब को सही रास्ते पर लाने का भी फैसला कर लिया। जहां सबसे पहले जैसे ही आयरा उठेगी तो छत पर जाकर दादी से मुलाकात करेगी और दादी से पूछेगी कि मुझे ये तो बताएं कि क्या कामयाब हमेशा इतनी ही लेट घर आता है? और यहाँ पर दादी बताएगी कि पहले वैसा ही था, लेकिन जब दरमियान में तुम उसकी जिंदगी में आई थी तो सुधर गया था। टाइम पर आता था, टाइम पर सोता था और टाइम पर काम पे जाता था। लेकिन फिर से जब तुम्हारी शादी टूटी उसके बाद दोबारा से ये काम शुरू हो गया है। अब फिर से लेट आने लगा है और इसी हालत में आता है। मुझे तो आयरा समझ नहीं आ रही कि इसे मैं कैसे सुधारूं। आज तक ये हमसे नहीं सुधर पाया, लेकिन तुमने आकर इसे सुधार दिया था। अब शादी हो गई है तो अब भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि दादी आप फिक्र ही मत करें, अब मैंने कामयाब को राइट ट्रैक पर ना लाया ना तो मेरा नाम आयरा नहीं। अभी तक कामयाब मुझे अच्छे तरीके से जानता नहीं है। आयरा कामयाब का बिहेवियर देखकर थोड़ा बहुत परेशान तो जरूर है लेकिन शॉक्ड नहीं है। उसे इस चीज का आइडिया था कि कामयाब ऐसी ही हरकतें करने वाला है। लेकिन आयरा के लिए अब सबसे ज्यादा परेशान उसके माँ बाप है। ऐसी हालत को देखते हुए बीनिश भी इरफान साहब से कहेगी कि आपने रिश्ता तोड़कर अच्छा नहीं किया, कम से कम हमें खबर तो होती ना कि आयरा कैसी है, क्या कर रही है, क्या नहीं। अभी कल शादी हुई है, पता नहीं कामयाब का बिहेवियर उसके साथ कैसा होगा और नया घर है वो एडजस्ट कर भी पाई होगी या नहीं। कम से कम उसे फोन करके ये तो पूछ लेते ना कि वो खुश है या नहीं। और यहाँ इरफान साहब कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो खुश है या नहीं खुश, क्या हम कुछ कर सकते हैं? ये सब कुछ तो शादी से पहले सोचा जाता है, शादी के बाद नहीं। कामयाब उसके साथ ठीक नहीं है, अच्छे से उसके साथ सलूक नहीं करेगा। आयरा ये सब कुछ जानती थी। वो ये भी जानती थी कि मैं उसकी इस शादी से खुश नहीं हूँ, उसके बावजूद भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। तो फिर भुगतने दो ना उसे वो सब कुछ जो हो रहा है उसके साथ। अब कामयाब का उसके साथ बिहेवियर कैसा है, कैसा नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसकी ना टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत है और ना ही मुझे, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आयरा का था तो उसे ही इन सब से निपटने दो। बीनिश भी परेशान तो बहुत है लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनकी बेटी भी शेरनी है। आयरा अगर पहले 1-2 दफा कामयाब को थप्पड़ मार सकती है तो इस दफा भी उसके कान खींच सकती है। और कामयाब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आयरा के आगे ज्यादा जुबान चला सके। और अब आयरा
आयरा ने भी कामयार को सीधे रास्ते पर लाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए जैसे ही आयरा कमरे में वापस आएगी तो कामयार को सोता देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है, जिसके बाद आयरा अपना बैग खोलेगी, कपड़े निकालने शुरू कर देगी और शोर करना शुरू कर देगी। शोर की आवाज से कामयार बेचारे की नींद खुल जाएगी और वो उठते ही गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि क्या मसला है तुम्हें, बता दो मुझे कि क्या मुसीबत है तुम्हें, क्यों सुबह सुबह मेरे सर पर सवार हो गई हो। जहाँ आयरा कहेगी कि अब मैं भी इस कमरे में हूँ तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह रात बाहर रहने की और दिन में सोने की आदत नहीं है, मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि दिन में सो जाऊँ, मुझे 1000 काम है, इसलिए मुझे तैयार होकर नीचे जाना है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना तो जाओ जाकर कहीं और सो जाओ। जहाँ ये सुनने के बाद कामयार कहेगा कि शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी तो अब ये सब कुछ तो तुम्हें भुगतना ही होगा, और बाय द वे ये कमरा मेरा है, इसलिए तुम अपनी शिफ्टिंग किसी और कमरे में जाकर कर लो। जहाँ आयरा कहेगी कि हाँ, शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी और शादी के बाद भी मैं जिंदगी अपनी मर्जी से ही गुजारूंगी, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ शिफ्ट करना है, कब करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं, और फिलहाल मेरा इस कमरे से जाने का कोई इरादा नहीं है, अगर तुम्हारा है तो जाओ यहाँ से। ये सुनने के बाद कामयार तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि चुप हो जाओ, मुझसे इस तरह से बात मत करना आइंदा। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि तुम भी आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना, वरना जिस तरह से मैं बात करती हूँ ना तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और ये सुनने के बाद कामयार की बोलती वहीं पर बंद हो जाएगी, जिसके बाद आयरा तो अपनी तैयारी करना शुरू कर देगी, लेकिन जैसे ही कामयार अपनी वार्डरोब और चीजें ढूंढने लगेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर से वो आयरा के पास जाएगा और फिर से वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरे कमरे को तुमने अपना कमरा समझ लिया है, मेरी चीजें ना मिल रही हैं और ना ही मुझे दिखाई दे रही हैं, और लाकर तुमने अपने सारे के सारे कपड़े सजा दिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आयरा 1-2 थप्पड़ भी कामयार को लगा देगी और कहेगी कि इन थप्पड़ों के बाद अब तुम्हें नजर आ जाएगा कि तुम्हारे कपड़े और जूते कहाँ हैं, और अगर इसके बावजूद भी तुम्हें अपने कपड़े और जूते नजर ना आए ना तो फिर आ जाना मेरे पास, 1-2 थप्पड़ और लगा दूंगी। और यहाँ पर आयरा और कामयार के बिल्ली चूहे की लड़ाई का सीन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन बेचारों की शादी तो हो गई, लेकिन अब जो कामयार में रूह आई हुई है आयरा को अजियत पहुंचाने की, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। इसको खत्म करने के लिए आयरा को ही थोड़ी झाड़ फूंक करनी पड़ेगी। और यहाँ आयरा से थप्पड़ और बेइज्जत होने के बाद कामयार अपना सारा का सारा गुस्सा फारिया पर उतारने का ही प्लान करेगा, जिसके बाद कामयार अपनी गाड़ी निकालेगा और बाहर निकल जाएगा, और जाते ही सबसे पहले फारिया के घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा और वहीं पर खड़ा होकर हॉर्न बजाना शुरू कर देगा। जहां फारिया जैसे ही गाड़ी में आकर बैठेगी और कामयार को देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। यहाँ पर फारिया कहेगी कि क्या हुआ है, लगता है बीवी से थप्पड़ खा के आए हो, तुम्हारी तो पसंद की शादी थी ना, आयरा से तो तुम बहुत मोहब्बत करते थे, अब क्या हो गया, मेरी याद तुम्हें कैसे आ गई। जहाँ कामयार कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सजा मैंने बहुत थोड़ी दी है, जितनी अजियत और तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है उसके लिए तो वो अजियत जो तुम्हें मिली बहुत कम थी, थोड़ी और बनती है, क्या कहती हो नहीं। और यहाँ पर फारिया बन जाएगी सुपरमैन और कहेगी कि तुम्हारे लिए तो कामयार जान भी हाजिर है, मुझे तो तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है। ये सुनने के बाद कामयार कहेगा कि ठीक है फिर तुम्हें मार ही देता हूँ, जिसके बाद कामयार अपनी गाड़ी बहुत तेज स्पीड से भगाएगा। जैसे ही गाड़ी तेज चलेगी तो फारिया के भी तन बदन में आग लग जाएगी और उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लग जाएगी। जहाँ फारिया कहेगी कि क्या कर रहे हो कामयार, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, गाड़ी आहिस्ता करो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जहाँ कामयार कहेगा कि तुमने तो मुझे मार ही डाला है, इसके बाद अब तुम्हें मैं मार दूं, इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट होगी मेरे लिए। और यहाँ मुझे लग रहा है कि कामयार इतनी तेज गाड़ी चलाएगा कि एंड पर जाकर कामयार की गाड़ी किसी दरख्त से टकरा जाएगी और यहाँ पर कामयार और फारिया दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर फारिया की मौत हो सकती है और ये भी मुमकिन है कि कामयार को काफी ज्यादा चोटें लगे, लेकिन कामयार का पूरा प्लान फारिया को मारने का ही था। अब अपनी बीवी के थप्पड़ों का गुस्सा कामयार कहीं तो उतारेगा और फिर इन थप्पड़ों का हकदार कोई और नहीं बल्कि फारिया ही है, इसीलिए अब कामयार अपना सारा का सारा गुस्सा फारिया पर ही उतार देगा और फारिया को अपने साथ ही हॉस्पिटल पहुंचा देगा। जहां जैसे ही कामयार और फारिया का एक्सीडेंट होगा तो आयरा को भी इसकी खबर मिल जाएगी और आयरा को पता चल जाएगा कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद आयरा भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। जहां मुझे लगता है कि अब आयरा बार बार कामयार को समझाने की कोशिश करेगी और बार बार कामयार को सीधे रास्ते पर लाने की
की कोशिश करेगी, लेकिन अब काम्यार हठ धर्म बन चुका है। उसके लिए अब ये आम सी बात हो गई है। इसलिए अब आयरा भी फैसला कर लेगी कि वो काम्यार को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और इसी सिलसिले में उसकी फैमिली भी उसका साथ देगी। और ये बात आयरा काम्यार को भी बता देगी कि अगर तुमने ये हरकतें बंद ना की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये शादी गिल्ट में की थी, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मेरा गिल्ट खत्म हो चुका है। और यहाँ मुझे लगता है कि जैसे ही आयरा जाने लगेगी तो तब काम्यार को रियलाइज होगा कि वो अब आयरा के बगैर नहीं रह सकता, और तब काम्यार ही जाकर आयरा को रोकेगा और अपने साथ वापस ले आएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।